Hello students, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel English Headway. Today students हम लोग आपका जो NCERT की हनी ड्यू बुक है उसका जो 5th यूनिट है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला लेसन है वो है समिट विद इन। आइए हम लोग देखते हैं कि ये लेसन किसके बारे में है और इसमें हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा। द समिट विद इन। अब यहाँ पर समिट समिट मीन्स होता है पीक या टॉप, किसी माउंटेन का पीक या टॉप। विद इन मीन्स होता है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर का समिट, यहाँ पर हमारे अंदर की जो उस पीक की, उस टॉप की बात कही गई है, उस चोटी की बात कही गई है जो हमारे अंदर है, विद इन है। बिफोर यू रीड, अब इससे पहले कि हम लोग पढ़ें आगे, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। अब मेजर HPS आहलूवालिया जो थे वो पहले मेंबर थे, was a member, वो सदस्य थे, of the first, पहले मेंबर नहीं थे, वो मेंबर थे जो पहली सक्सेसफुल, जो पहली सफल इंडियन एक्सपीडिशन थी। एक्सपीडिशन मीन्स होता है लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो ऐसे जो अभियान था, जो जर्नी थी, जो यात्रा थी माउंट एवरेस्ट के लिए इन 1965 में, उसके जो वो है एक सदस्य थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, और उनको कैसा लगा होगा जब वो वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, उस पर वो खड़े होंगे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आइए हम लोग उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद हिम। तो यहाँ पर है क्लाइंबिंग, क्लाइंब चढ़ना, समिट पे, चोटी पे चढ़ना, पीक पे चढ़ना, और एंड देन, और उसके बाद द मोर डिफिकल्ट टास्क, इससे भी मुश्किल जो टास्क है, जो काम है, वो है क्लाइंबिंग द समिट विद इन, अपने अंदर के उस पीक पे, उस चोटी पे को क्लाइंब करना। क्लाइंब मीन्स है जब कोई ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसे क्लाइंब बोलते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, of all the emotions, वो सारे emotions, बहुत सारे emotions which surge means है arose suddenly and intensely, बहुत ही अचानक से जो emotions आए और बहुत ही intensely, बहुत ही strong हों जो emotions। तो of all emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। तो बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे उनको, ऑथर को, जब वो खड़े हुए थे, जहाँ से वो जो समिट के ऊपर, जो वो पहाड़ पीक पे खड़े हुए थे एवरेस्ट की, वहाँ से उनको जो व्यू दिख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड था, वो बहुत चौड़ा व्यू उनको दिख रहा था वहाँ से। पेनोरामा मीन्स होता है व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, जो एरिया था उसका वो बहुत ही वाइड व्यू उनको दिख रहा था वहाँ से। तो जब वो खड़े हुए थे वहाँ पर तो उनको बहुत से इमोशंस आ रहे थे। बहुत से इमोशंस मीन्स कि जैसे इमोशंस में होता है जैसे ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, लव, सरप्राइज्ड, अम्यूजमेंट या फियर, इस तरीके के बहुत से इमोशंस उनको आ रहे थे। मगर जो डोमिनेंट वन था, जो सबसे पावरफुल था, जो इम्पोर्टेंट, सबसे नोटिसेबल था बाकियों से, वो जो डोमिनेंट वन था आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। तो ऑथर बोलते हैं कि जो सबसे नोटिसेबल था इन सारे इमोशंस में वो था ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स कि जो इंसान जो है वो घमंडी ना हो, कोई चीज़ अचीव करने के बाद इंसान को घमंड नहीं आए और वो अपने को अलग ना समझे सबसे, वो ये ना सोचे कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ और बाकी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की जो ऑथर थे उनको इस तरीके के थॉट्स नहीं आ रहे थे, वो हम्बल फील कर रहे थे, वो विनम्र, बहुत ही नर्म वो फील कर रहे थे, वो अंदर से बहुत ही उनके अंदर ह्यूमिलिटी आ गई थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। तो जो फिजिकल था उनके अंदर
वो लग रहा था उनको, ऐसा लगता था कि वो कह रहा है कि थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, ये सब खत्म हुआ, ये सब पूरा हुआ। हाउ एवर, फिर भी, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। फिर भी जो, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, अब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि बजाय जुबिलेंट होने के, जुबिलेंट मीन्स वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, तो जो उनको ये सक्सेस मिली थी समिट पे, एवरेस्ट के समिट पे क्लाइम करने की, तो उस सक्सेस से जुबिलेंट होने के बजाय, हैप्पी होने के बजाय, वो देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, वो एक टिंज ऑफ सैडनेस थी उनके अंदर, एक ट्रेस, एक शेड, एक हल छोटा सा अमाउंट सैडनेस का उनके अंदर था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, और तो उनको ये उन्होंने अपने से क्वेश्चन किया कि ये क्यों हो रहा है, ये मैं सैडनेस क्यों फील कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट हैप्पी। तो उनको उन्होंने क्वेश्चन किया, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, कि क्या ये इसलिए है कि मैंने वो अल्टीमेट, वो मैंने हाईएस्ट बेस्ट कर लिया है। अल्टीमेट मीन्स कि कोई चीज़ जो अंतिम होती, जो परम होती, जो हाईएस्ट और बेस्ट होती है, तो उन्होंने अपने से क्वेश्चन किया कि क्या मैंने ऐसा कुछ अल्टीमेट, ऐसा कुछ बेस्ट, हाईएस्ट कर लिया है इन क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग में मतलब चढ़ाई में मैंने कुछ ऐसा बेस्ट कर लिया है, एंड देन, and there would be nothing higher to climb, and all roads hereafter would lead down, would lead, would lead down। और उन्होंने फिर आगे सोचा कि there would be nothing higher to climb, कि अब इसके अलावा, एवरेस्ट के अलावा कोई भी ऐसी ऊंचाई नहीं है जो उनको क्लाइंब करनी रह गई हो। देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उससे भी ऊंची हो क्लाइंब करने के लिए। एंड ऑल रोड्स, और जो सारे रास्ते थे, सारी जो रोड्स थी, अब से, हेयर आफ्टर मीन्स है अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, वुड लीड डाउन, और अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, जो सारे रास्ते हैं उनको वो नीचे की तरफ लेके जाएंगे। वुड लीड डाउन, वो उनको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। By climbing the summit of Everest, एवरेस्ट का जो समिट है, जो पीक है, उस पे चढ़ने के बाद, यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। तो उसको क्लाइम करने के बाद, समिट एवरेस्ट का, एवरेस्ट की चोटी, एवरेस्ट के पीक पे पहुंचने के बाद, यू आर ओवरवेल्म्ड, आप ओवरवेल्म्ड फील करोगे, भाव विभोर, आप इमोशंस, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको इमोशंस आएंगे कि आप रिएक्ट नहीं कर पाओ। ओवरवेल्म मीन्स कि ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करना कि आप रिएक्ट नहीं कर पाओ। तो ओवरवेल्म मीन्स इसमें दो तरह के इमोशंस जो है, ह्यूमन बींग्स को दो तरह के इमोशंस फील करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ओवरवेल्म में आप दोनों तरह के इमोशंस लिख सकते हो, जैसे ही इज़ ओवरवेल्म बाय सैडनेस, तो इसमें ये भी आ सकता है, मगर यहाँ पर जो सेंस है इसका वो है जॉय, पॉजिटिव है। तो वैसे ओवरवेल्म जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जो ओवर पावर कर लेते हैं, जिससे जो स्पीकर है वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करें, क्या रिएक्शन दें बाहर। तो वैसे ही जो ऑथर हैं वो भी ओवरवेल्म्ड हो गए थे बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय, बहुत ही ज़्यादा डीप सेंस, बहुत ही डीप गहरी फीलिंग जॉय की, खुशी की, और थैंकफुलनेस की, और ग्रैटिट्यूड की, आभार की। उनको जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गई थी, और वो ओवरवेल्म्ड हो गए थे, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसा जॉय, एक ऐसी खुशी है जो लास्ट करता है, जो रहता है पूरी ज़िंदगी। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो आपको चेंज कर देगा, वो आपको बदल देगा पूरी तरह से। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, जो आदमी, जो ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पर माउंटेन्स पे गए हैं, होके आए हैं, वो फिर वैसे नहीं रहे जैसे वो थे, वो सेम उस तरीके के नहीं रहे, उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, उस एक्सपीरियंस ने उनको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, वो बदल गए हैं।
As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. अब यहाँ ऑथर बोलते हैं कि जैसे ही वो जब वो उन्होंने क्लाइम कर लिया एवरेस्ट को, उसके बाद जब उन्होंने अपनी लाइफ को देखा, जब उन्होंने पीछे अपनी लाइफ को देखा, तो उनको ये लगा कि वो ये टिप्पणी करे हुए ये वो रह नहीं सकते हैं। ही आई कैन नॉट हेल्प यहाँ पर है, मतलब आई कैन नॉट हेल्प मीन्स कि वो रह नहीं सकते हैं, रिमार्किंग हेल्प नहीं, मतलब वो रह नहीं सकते हैं बिना टिप्पणी किए हुए अबाउट द अदर समिट। वो एक और जो समिट है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो यहाँ कहते हैं कि वो जब अपनी लाइफ को देखते हैं, जब वो एवरेस्ट पे चढ़ चुके होते हैं, उसको क्लाइम करने के बाद जब वो अपनी लाइफ के को पीछे बैक होके मतलब देखते हैं वो, तो वो हेल्प नहीं कर सकते, मतलब वो रह नहीं सकते हैं बिना ये बात टिप्पणी करे हुए, ये बात बोले हुए कि वहाँ पर एक और भी समिट है, एक और समिट है, द समिट ऑफ द माइंड, जो कि समिट है माइंड का, जो कि मन का समिट है, हमारे थॉट्स का समिट है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम, जो कि इतना आसान नहीं है, मतलब जो कि बहुत ही ईजी नहीं है क्लाइम करना, चढ़ना, और नो लेस फॉर्मिडेबल, और जो कि नो लेस फॉर्मिडेबल यहाँ पर है मीन्स कि वो जो कम नहीं है, मतलब डर पैदा करने वाला, वो कम ऐसा नहीं है कि जिससे डर पैदा ना हो, मतलब जो डिफ़िकल्ट टू डील विथ हो। तो ऐसा समिट है हमारे माइंड के अंदर, हमारे माइंड में भी एक ऐसी ही समिट है, एक ऐसी ही पीक है, एक ऐसा ही टॉप पॉइंट है जो कि नो लेस फॉर्मिडेबल, जो डर पैदा करने वाला है और जो बहुत ही ईजी नहीं है क्लाइम करना, जिस पे चढ़ना ईजी नहीं है। इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि समिट से जो पीक थी, जो टॉप था, उससे नीचे आते वक्त, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और एक बार जब उनका जो फिजिकल एग्जॉशन था वो चला गया, फिर एज एग्जॉशन मीन्स फटीग या टायर्डनेस, थकान या थकावट, तो जब उनका फिजिकल एग्जॉशन चला गया, आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम द एवरेस्ट। तो वो अपने आप से ये क्वेश्चन करने लगे, वो अपने आप से पूछने लगे कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा, मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। तो उन्होंने अपने आप से ये क्वेश्चन किया कि वो जो एक्ट था रीचिंग द समिट, जो वहाँ पर पहुँचना था, पीक पे पहुँचने का जो एक जो एक्शन था उनका, वो अभी तक उनकी मेमोरी को क्यों इतना होल्ड किए हुए। होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन मीन्स की कैप्चर, उनका कैप्चर किया हुआ था। कैप्चर द इमेजिनेशन मीन्स उनकी इमेजिनेशन को उसने पकड़ा हुआ था, कैप्चर किया हुआ था वो सीन उनका। तो वो उनका एकदम वो जो थॉट था, वो जो एक्शन था उनका रीचिंग द समिट, वो उनके ऊपर उसके उनकी जो इमेजिनेशन उनके थॉट्स पे एकदम हावी हो रहा था। तो होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन मीन्स ये होता है कि वो रुका हुआ था, जैसे कि कोई चीज़ रुकी हुई हो, उस चीज़ के ख़त्म होने के बाद भी उनके दिमाग में वो चीज़ एक रुकी हुई थी, एक होल्ड किया हुआ था उस उनकी इमेजिनेशन में। उस एक्शन ने रीचिंग द समिट, जो समिट पहाड़ी तक, जो पहाड़ तक एवरेस्ट तक पहुंचने का जो एक्शन था, उसने होल्ड किया हुआ था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब ये एक ऑलरेडी, पहले ही एक ये पास्ट की बात हो चुकी थी, क्योंकि अब वो नीचे आ रहे थे। समथिंग डन येस्टरडे, ऐसा कुछ जो कल बीते हुए समय में हो चुका था। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, ये जो है और ज़्यादा दूर होता जाएगा, और ज़्यादा रिमोट होता जाएगा। ये जो थॉट है, ये जो इनकी समिट, रीचिंग द समिट था, वो और दूर होता जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी मेमोरीज जो हैं, जो मेरी यादें हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी या धीरे धीरे फेड हो जाएंगी।
धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ। और ये सारे जो थॉट्स उनको आ रहे थे वो उनको ले कर गए एक क्वेश्चन पे जो उन्होंने अपने आप से किया। एज एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग माउंटेन्स क्यों क्लाइम करते हैं, माउंटेन्स पे लोग क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर था, जो उत्तर था, वो इतना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और जो इसका बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल आंसर होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने बोला है, बिकॉज इट इज़ देयर। तो दूसरों ने क्या कहा है, क्योंकि वो माउंटेन्स वहाँ होते हैं इसलिए सब उस पर जाते हैं, चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, तो ये जो है किसी के सामने प्रस्तुत करता है, मतलब लेके आता है बहुत ज़्यादा मुश्किलें। जो क्लाइम करना होता है माउंटेन का, जो सर ने, आलू वालिया सर ने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, तो वो इस बारे में जब सोच रहे थे तो उन्होंने कहा कि दूसरे लोग तो ये सोचते हैं कि क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स होते हैं इसलिए लोग उस पर चढ़ते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, कि वो जो है अपने सामने, लोगों के सामने जो भी जैसे क्लाइम कर रहे होते हैं तो उनके सामने वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें लेके आते हैं। मुश्किलें मीन्स ऑब्स्टिकल्स खड़ी करते हैं लाके। तो मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनको मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है जब वो किसी चीज़ को ओवरकम, किसी बाधा को, किसी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करते हैं, वो जीतते हैं, उस पर वो विजय पाते हैं। तो वो जो पहाड़ पे चढ़ना जो होता है वो लेके आता है बहुत सारी परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलें, मगर जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो उनको अच्छा लगता है, उनको वो खुश होते हैं, उनको मज़ा आता है ओवरकम करने में, जीतने में, उन बाधाओं के ऊपर, उन बाधाओं से पार निकलने में, जीतने में। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिज़िकल। अब जो बाधाएं हैं माउंटेन को क्लाइंब करने में, वो फिज़िकल हैं, वो शारीरिक हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो ऑब्स्टिकल्स, जो बाधाएं हैं, वो शारीरिक हैं, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हो तो नेचुरल सी बात है कि आप पैरों से आप चल रहे हो, तो वो जो सारे पत्थर और चीज़ें हैं, पेड़, ये सब आ रहे हैं, तो वो उसको आप ओवरकम करके आप और आगे बढ़ते जाते हो। तो अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स, अब जब समिट पे पहुंचना मीन्स टॉप पे पहुंचना, पीक पे पहुंचना का मतलब है इंड्योरेंस। उसका मतलब है इंड्योरेंस मीन्स सहनशीलता। बहुत ज़्यादा आपके अंदर सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। इंड्योरेंस मीन्स पेशेंस, धैर्य, टॉलरेंस, ये सब होना चाहिए। परसिस्टेंस होना चाहिए। परसिस्टेंस मीन्स कि आप मतलब कोई चीज़ लगातार आप करते रहो। जब भ- ह- भले ही आपके आगे जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मगर आप परसिस्टेंट रहो, आप लगातार उस चीज़ को करते रहो, आप रुको नहीं, आप उन ऑब्स्टिकल से हारो नहीं, आप गिव अप नहीं करो, आप परसिस्टेंट रहो। और विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति, मतलब आपके अंदर बहुत इच्छा शक्ति हो कि नहीं, मुझको इसको ओवरकम करना ही है, मुझको इस चीज़ से ऊपर उठना है, मुझे इस चीज़ से जीतना है। तो यहाँ पर टू अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स कि इंड्योरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए और विल पावर। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट इज़ फॉर मी ऑल्सो। तो जो शो है, ये जो फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं, जो ये गुण हैं फिज़िकल क्वालिटीज़ के, इनका जो शो था वो नो डाउट, मतलब इस पे कोई शक नहीं किया जा सकता है कि वो बहुत ही एक्सिलरेटिंग था। वो बहुत ही मीन्स, एक्सिलरेटिंग मीन्स यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग था। एक्सिलरेटिंग मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करने वाला था, उत्सुकता लाने वाला था। तो इसमें कोई शक नहीं है। एज़ इट इज़ फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि ये मेरे लिए भी ऐसा ही था, कि ये जो सारी फिज़िकल क्वालिटीज़ थी, जैसे इंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर, ये सब जो क्वालिटीज़ का जो शो था ऊपर तक क्लाइम करके चढ़ने में, तो वो नो डाउट, वो मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही एक्सिलरेटिंग था, बहुत ही एक्साइटिंग था।
एज इट इज़ फॉर मी ऑल्सो, कि वो मेरे लिए भी ऐसा ही था जैसा कि सबके लिए और लोगों के लिए होता है. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. अब मेरे पास एक और पर्सनल, बहुत ही मतलब व्यक्तिगत एक आंसर है, एक उत्तर है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का. फ्रॉम माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, कि मैं बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स की तरफ अट्रैक्टेड रहा हूँ. बहुत ही मुझको जो माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते थे, मैं बहुत ही वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं हमेशा से आकर्षित होता था उन माउंटेन्स की तरफ. I had been miserable, lost when away from the mountains in the plains. अब यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि वो जो है बहुत ही मिजरेबल हो जाते थे, वो दुखी हो जाते थे, वो लॉस्ट हो जाते थे, वो खो जाते थे जब वो माउंटेन से, जब वो पहाड़ों से दूर कहीं प्लेन्स में, कहीं मैदान में हों, तो वो उस समय बहुत दुखी और बहुत ही खो जाते थे. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. तो माउंटेन्स यहाँ ऑथर बताते हैं कि नेचर की जो सबसे श्रेष्ठतम, जब सबसे अच्छी जो प्रकृति का जो रूप है वो माउंटेन्स हैं. जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग्स नेचर से ही बने हैं, तो वैसे ही माउंटेन्स भी नेचर से बने हैं. तो वो, मगर माउंटेन्स जो हैं वो बहुत ही श्रेष्ठतम है, बहुत ही उनका जो रूप है, जो नेचर का रूप है माउंटेन्स का, वो बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है. तो यहाँ माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, इसका मतलब यही है कि वो नेचर का सबसे अच्छा रूप है. देयर देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. तो देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी, जो उनकी ब्यूटी है, माउंटेन्स की जो खूबसूरती है, जो उनकी मेजेस्टी है, जो उनका वैभव है, जो उनके अंदर आकर्षक है, प्रभावशालीनता है, जो प्रभाव वो छोड़ते हैं लोगों के ऊपर, जिससे कि वो उसकी तरफ खिंचे हुए आते हैं. जैसे कि ऑथर ने बोला पहले कि वो बहुत ही ज़्यादा माउंटेन से अट्रैक्टेड थे और वो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो दुखी हो जाते थे जब वो मैदानों में जाते थे या रहते थे. तो वैसे ही जो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि दे ब्यूटी एंड मेजेस्टी, उनकी जो खूबसूरती है, माउंटेन्स की जो मेजेस्टी है, जो एक उनका जो रूप है, वो इतना खूबसूरत है, वो इतना इम्पोर्टेंस, इतना मतलब फेम देने वाला है कि वो जो है पोज अ ग्रेट चैलेंज, वो एक खड़ा करता है, वो कारण बनता है एक बहुत बड़े चैलेंज का, एक बहुत बड़ी चुनौती रखता है सामने, कि वो उन लोग माउंटेन्स की तरफ अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, वो उसकी तरफ चले तो जाते हैं, मगर वो एक एक ऐसी उनके सामने एक खड़ा कर देता है, एक चैलेंज, एक चुनौती वहाँ तक पहुँचने का. एंड लाइक मैनी, और बहुत से लोगों की तरह आई बिलीव, मैं भी, मेरा भी, ऑथर का भी विश्वास है कि माउंटेन्स जो होते हैं आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, वो एक ज़रिया है, वो एक साधन है गॉड से कम्युनियन करने का. यहाँ कम्युनियन मीन्स है स्टेट और फीलिंग ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप. तो यहाँ पर एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी दशा और फीलिंग, भावना, जिसमें एक क्लोज रिलेशनशिप, एक बहुत ही पास की रिलेशनशिप फील हो. या कम्युनियन जो है, आप बोल सकते हो शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो कम्युनियन मीन्स होता है शेयरिंग, अपने थॉट्स को शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना विथ गॉड. तो यहाँ जब लोग माउंटेन्स पे जाते हैं तो उनको लगता है कि गॉड उनके बहुत ही पास है और वो उनकी सारे थॉट्स, उनकी फीलिंग्स को समझ रहा है, और वो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में है गॉड के साथ. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और एक बार ये मंजूर होने के बाद, एक बार इसकी स्वीकृति होने के बाद, द क्वेश्चन रिमेन्स, और जो क्वेश्चन है वो रह जाता है. वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है. द माइटियस्ट, सबसे ताकतवर है, सबसे शक्तिशाली है. एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और उसने बहुत से डिफाई किए हैं, मतलब उसने रोका है
बहुत से पहले, जो इससे पहले बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है एवरेस्ट पे चढ़ने का, तो उसको उसने रोका है। तो ये एक चैलेंज की तरह लोगों की तरह है कि लोग जो है इसलिए उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है, हाईएस्ट है, माइटीएस्ट है, और उसने डिफाई किया है बहुत से प्रीवियस अटेम्प्ट्स को। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। ये एक आखिरी जो आउंस होता है, आउंस एक मेजरमेंट होता है वेट का, तो वो जो आखिरी एक छोटा सा एक आउंस, एक कतरा होता है एनर्जी का, जो उसको भी वो ले लेता है। जब वहाँ माउंट एवरेस्ट पे या किसी भी माउंटेन पे जब आप जाओगे, तो उसकी जो चढ़ाई, जब आप उसको क्लाइंब करोगे, तो वहाँ पहुँचने में आपकी एक एक एनर्जी का एक एक जो कतरा तक है वो तक वो चला जाता है उसको क्लाइंब करने में। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। ये बहुत ही ब्रूटल मीन्स क्रूएल, बहुत ही क्रूर स्ट्रगल है, संघर्ष है। किसके साथ? एक रॉक के साथ, चट्टान के साथ, और आइस के साथ, बर्फ़ के साथ। तो बर्फ़ और चट्टानों के साथ का ये बहुत ही क्रूर संघर्ष है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। और एक बार जब आप इसको क्लाइंब करने के लिए शुरू करोगे, तो ये जो है आप इसको बीच में आधे रास्ते पे इसको गिव अप नहीं कर सकते हो, आप क्विट नहीं कर सकते हो हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। यहाँ तक कि जब भी आप उसको क्विट नहीं कर सकते हो, जब आपकी ज़िंदगी जो है वो जोखिम में हो, वो खतरे में हो, तब भी आप इसको गिव अप नहीं कर सकते हो। क्यों? द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि जो पैसेज है, जो रास्ता है बैक, वापस आने का, वो उतना ही मुश्किल है, उतना ही कठिन है जितना कि पैसेज, जो रास्ता है आगे जाने का। तो इसलिए आप इसको आधे रास्ते में गिव अप करके आधे रास्ते से नहीं लौट सकते हो। एंड देन, और फिर, व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब्ड, और जब आप समिट पे, आप पीक पे, टॉप पे पहुंच जाते हो, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won। तो जब आप समिट पे पहुंच जाते हो, तो आप बहुत ही एक्सिलरेशन फील करते हो, आप बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही जॉय, एक्साइटमेंट फील करते हो। और वो जो जॉय है, वो ऐसा जॉय होता है जैसे आपने कुछ किया हो, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। द सेंस, वो ऐसी फीलिंग है, वो ऐसी भावना है जैसे आपने कोई कोई युद्ध जो है वो लड़ा हो और उसको जीत लिया हो, वो ऐसी फीलिंग होती है उसके बाद। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और जो फीलिंग है वो होती है, वो भावना है, वो विक्ट्री की, जीत की और खुशी की होती है। सो आगे ऑथर बोलते हैं, ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस। अब जब वो ऊपर पहुंच गए हैं समिट पे, तो वहाँ से वो जब झलक देख रहे हैं, एक ग्लिम्स देख रहे हैं एक पीक का इन द डिस्टेंस, एक दूसरी जो माउंटेन है जहाँ पर वो खड़े हुए हैं, जिस पीक पे वो खड़े हुए हैं, वहाँ से जब वो दूसरा एक नज़ारा देख रहे हैं, तो वहाँ से उनको दूसरा एक पीक दिख रहा है, एक डिस्टेंस पे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक और उनको पीक दूसरे माउंटेन का दिख रहा है। glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world। तो जब वो ये देखते हैं, वो जो इसकी झलक देखते हैं, तो उनको लगता है जैसे वो ट्रांसपोर्ट हो गए हों, जैसे वो पहुंच गए हों। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, तो जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट हो गए हों दूसरी दुनिया में, दूसरे वर्ल्ड में। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। और वो बोलते हैं कि वो अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव करते हैं एक चेंज, एक बदलाव अपने अंदर, विद इन हिमसेल्फ, विद इन माई सेल्फ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। यहाँ पर वो स्पिरिचुअल मीन्स वो पूजा पाठ से मतलब नहीं है, यहाँ पर बाहर
की तरफ जाके पूजा पाठ करना, यहाँ ये मतलब नहीं है इसका। मिस्टिकल मीन्स, स्पिरिचुअल मीन्स कि आत्मिक, आत्मा से जुड़ा हुआ वो महसूस कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा को महसूस कर पा रहे हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it, as Everest did. So, which can only be तो जब वो ऊपर खड़े हुए हैं समिट पे माउंट एवरेस्ट की, और वो दूसरी पीक को देख रहे हैं वहाँ से, तो उनको लग रहा है कि जैसे वो दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं। वो बहुत ही मिस्टिकल एक्सपीरियंस है उनके लिए, बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और जब वो उसकी ब्यूटी को देख रहे हैं, उसकी अलूफनेस को देख रहे हैं, अलूफनेस मीन्स कि कोई चीज़ दूर है, अलूफ है, जिसके पास नहीं है, और उसकी माइट को देख रहे हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वो इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, उसकी जो हार्डनेस है, उसका रगिडनेस है, उसका कठोरपन है, रगिडनेस को देख रहे हैं। और उस जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मुश्किलें हैं एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो रास्ते में मुश्किलें हैं उस तक पहुंचने में, वो जो द पीक है, द पीक ड्रॉज मी टू इट, और जो पीक है, जो चोटी है, वो उनको खींचती है, वो अट्रैक्ट करती है उनको अपनी तरफ, टू इट, एज एवरेस्ट, जैसे एवरेस्ट ने किया उनको अट्रैक्ट अपनी तरफ, वैसे ही वो दूसरी पीक भी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, खींचती है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और ये एक चुनौती है, एक चुनौती है जो बहुत ही मुश्किल है रेसिस्ट करना, जिसको कि रोकना, जिसका विरोध करना, रेसिस्ट करना, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. अब ऑथर कहते हैं कि अगर वो फिर पीछे पलट के देखते हैं तो उनको ये लगता है, वो ये पाते हैं that I have not yet fully, कि मैंने अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं क्यों माउंट एवरेस्ट मैंने क्लाइंब किया, मैं क्यों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, और ये एक ऐसा आंसर था, एक ऐसा उत्तर था उस क्वेश्चन का कि आप क्यों सांस लेते हो। जैसे कि आप ये क्वेश्चन पूछो कि आप सांस क्यों लेते हो, ऐसे ही ये उनको क्वेश्चन लग रहा था कि वो माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़े। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर की क्यों मदद करते हो, आप अपने पड़ोसी की क्यों मदद करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इन सब बातों का, इन सब क्वेश्चंस का कोई भी फाइनल, कोई भी अंतिम जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब, और उसके बाद वो फैक्ट, वो सच्चाई कि जो एवरेस्ट है वो सिर्फ एक फिज़िकल क्लाइंब नहीं है, एक शारीरिक क्लाइंब नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। तो जो आदमी हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी माउंटेन्स पे जाते हैं और फिर वो वापस लौट के आते हैं, वो एक बहुत ही स्पेशल मैनर में, एक बहुत ही अनोखे, एक बहुत ही विशेष तरीके से वो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो जागरूक हो जाते हैं अपनी, उनकी खुद की जो स्मॉलनेस है इस लार्ज यूनिवर्स में, जो इस बहुत ही बड़े विशाल यूनिवर्स में, जो उनकी एक बहुत ही छोटे से वो एक इंसान के रूप में जो वो अपने को पहचान लेते हैं, वो उससे जागरूक हो जाते हैं। तो ये उनको वहाँ पर इन सब बातों का पता चलता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स टॉप बिकम कॉन्शियस, वो कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ही स्पेशल वे में, बहुत ही स्पेशल मैनर में, अपनी खुद की स्मॉलनेस को, कि इस लार्ज यूनिवर्स के जो वो एक पार्ट हैं, वो एक बहुत ही स्मॉल हिस्सा हैं, बहुत ही छोटा सा एक पार्ट हैं। द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। तो जो फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट है माउंटेन पे जाने की, वो एक सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक भाग है उस सफलता का, उस अचीवमेंट का, उस प्राप्ति का, उस उपलब्धि का। अचीवमेंट मीन्स यहाँ पर है कि सफलता प्राप्त करना या उपलब्धि कोई प्राप्त करना। तो फिज़िकल जो कॉन्क्वेस्ट है, जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं, तो वो एक
सिर्फ एक भाग होता है फिज़िकल तौर पे उस पे जाना और उसको अचीव करना। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट। इसके अलावा और भी, इससे भी ज़्यादा कुछ और भी है। इट इज़ फॉलोड इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। अब इसके साथ साथ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है, एक बहुत ही मतलब ऐसी भावना जैसे कि कोई लक्ष्य को, कोई काम को पूरा, फुलफिलमेंट मीन्स जैसे कोई लक्ष्य, कोई काम जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो संतोष, जो आप हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन आप फील करते हो, तो ऐसी भावना उसके बाद एक एक ऐसी सेंस आती है। देयर देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। तो इसके बाद जो है देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन, वहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक संतोष होता है ऑफ अ डीप अर्ज। एक डीप अर्ज मीन्स बहुत ही गहरी एक डिज़ायर होती है, एक इच्छा होती है टू राइज अबव वन सराउंडिंग। तो राइज अबव करना, उठना मीन्स कि उस जगह से जो आपकी सराउंडिंग्स हैं वहाँ से आप राइज अबव करो, वहाँ से आप उन्नति करो, तरक्की करो, उस जगह से आप उठो। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। तो ये जो है एक इटर्नल लव है। इटर्नल मीन्स कि जो इन्फिनिट हो, जो एवर लास्टिंग हो, वन दैट हैज़, मतलब वो जिसकी कोई सीमा नहीं हो, कोई लिमिट नहीं हो, कोई एंड नहीं हो। तो वो जो इटर्नल लव होता है एडवेंचर के लिए। एडवेंचर मीन्स कोई ऐसा जोखिम भरा काम जो मतलब रिस्की काम हो, तो ऐसा कोई साहसिक काम, तो उसका जो, उसके लिए जो प्यार होता है, एक इटर्नल लव होता है एक इंसान में, एक मैन में, एक ह्यूमन बीइंग में। इट इज़ द इटर्नल लव। तो ये वही लव है, वही इटर्नल लव है, वही एडवेंचर है उस मैन में, उस, ये वही चीज़ है, ये वही लव है, ये वही एडवेंचर है इन मैन। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिज़िकल। जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक नहीं। इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। तो ये जो है वो इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशन से जुड़ी हुई है, और स्पिरिचुअल है और आध्यात्मिक है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब। अब आप एक, जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि कंसिडर, विचार करो एक टिपिकल क्लाइंब का, एक कॉमन, एक ऐसी क्लाइंब का, टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, जो कि टूवर्ड्स हो, जो कि समिट की तरफ हो, टूवर्ड्स द समिट, जो चोटी की तरफ हो, जो पॉइंट एकदम आखिरी में जो पहुंचने वाले होते हैं जब समिट की तरफ, वहाँ पर ऑन द लास्ट हाइट, एकदम लास्ट हाइट पे एक जो क्लाइम हो। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइमर। अब आप जो है शेयर कर रहे हैं रोप, एक अनदर, एक दूसरा जो आपका फेलो क्लाइमर है, उसके साथ आप एक रोप, एक रस्सी शेयर कर रहे हैं। यू फर्म इन मीन्स मेक योर सेल्फ फर्म। मतलब आपने कोई, मतलब एकदम स्थिर किया हुआ है अपने को एकदम मजबूती से स्थिर किया हुआ है। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइमर। आप एक शेयर कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं एक रोप को अपने फेलो क्लाइमर के साथ। यू फर्म इन, आपने बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत ही फर्मली, बहुत ही स्थिरता से उसको फर्म किया हुआ है, आपने अपने को फर्म किया हुआ है। ही कट्स द स्टेप्स इन हार्ड आइस। अब वो आगे आगे कट करते हुए स्टेप्स को अपने आगे बढ़ाते हुए उस हार्ड आइस पे, उस जो बहुत ही कठोर, बहुत ही हार्ड आइस है, बर्फ़ है, उसको कट करते हुए अपने स्टेप्स अपने आगे बढ़ा रहे हैं। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। देन ही बिलेज मीन्स फिक्सेस अ रोप। तो यहाँ पर है कि वो जो ऑथर हैं, वो जब क्लाइम कर रहे हैं, वो क्लाइम पे जा रहे हैं समिट पे, तो उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वो एकदम आखिरी में पहुंच रहे थे समिट पे, तो वहाँ पर उन्होंने जो उनके फेलो क्लाइमर थे उसके साथ एक रोप शेयर की, और वो बहुत मजबूती से उसके पीछे बहुत ही स्थिर थे, उसको रोप को पकड़े हुए थे। और वो जो आगे उनके साथ, उनके जो क्लाइमर थे, फेलो क्लाइमर थे, वो आगे आगे बर्फ़ को काटते हुए आगे अपने स्टेप्स बढ़ा रहे थे।
उस बहुत ही कठोर आइस को, हार्ड आइस को काटते हुए। और फिर देन ही बिलीव्स यू, और फिर उन्होंने एक रोप आगे जाके फिक्स कर दी बर्फ़ में। मतलब वो उन्होंने उस बर्फ़ में एक जाके रोप को लगा दिया, फिक्स कर दिया। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप, और फिर आप अब आगे उस उसकी तरफ अब आप और आगे बढ़ने लगे। द क्लाइम इज़ ग्रिम, और जो क्लाइम थी, जो चढ़ना था, जो चढ़ाई थी, वो बहुत ही ग्रिम थी, बहुत ही गंभीर थी। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और जितने आप स्टेप ले रहे थे, आपका जो एक एक स्टेप था उससे आपकी एक एक नर्व जो है, एक एक नस जो है वो स्ट्रेन हो रही थी, उस पर फोर्स पड़ रहा था, उस पर स्ट्रेन पड़ रहा था, उस पर दबाव पड़ रहा था। Famous climbers have left records of the help given by others. अब जो बहुत ही फेमस, जो मशहूर क्लाइंबर्स हैं, जो वो पर्वतों पे जो जा चुके हैं क्लाइंबर्स, तो वो जो है उन्होंने बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स छोड़े हैं जिसमें उन्होंने बताया है उन मदद के बारे में जो उनके फेलो क्लाइंबर्स ने उनकी की। तो रिकॉर्ड्स मीन्स होता है जैसे उन्होंने कुछ वीडियो बना दिया अपनी रिकॉर्डिंग करके, बता के कि इन्होंने मेरी बहुत मदद करी और इन्होंने ये हेल्प करी, या कुछ डायरी में नोट कर दिया, जिससे कि रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि बाद में बाकी के लोग जो है उसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत से फेमस क्लाइंबर्स थे जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स छोड़े हैं अपनी हेल्प के बारे में, जो उनके फेलो क्लाइंबर्स ने उनको दी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है, उन्होंने ये भी उसमें बताया है कि हाउ दे नीडेड, कि हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और कि उनको उस नीड, उसकी जो हेल्प थी, जो मदद थी, उसकी उस समय कितनी आवश्यकता थी उस मदद की, तो ये भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और अगर वो उस समय वो मदद नहीं मिलती उनको, जिसकी मदद की उनको ज़रूरत थी, तो शायद वो गिव अप कर देते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और जो सांस लेना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उतनी ऊपर जाके। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप अपने आप को आप कोसने लगते हो, आप अपने को कर्स करने लगते हो कि आपने अपने आप को क्यों इन सब चीज़ों में डाला। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट, और आप अपने आप से ही क्वेश्चन करते हो, अपने आप से ही वंडर करते हो, पूछते हो कि आपने क्यों ऐसा अंडरटेक किया, आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया इस जर्नी को पे जाने का, इसको एसेंट करने का। एसेंट मीन्स होता है यहाँ पर क्लाइंब, तो आपने यहाँ पर ऐसा क्यों डिसाइड किया कि आप इस जर्नी को अंडरटुक करो। देयर आर मूवमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और वहाँ पर बहुत से ऐसे क्षण होते हैं, बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगेगा कि आप वापस चले जाओ। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक कंप्लीट, शेयर मीन्स कंप्लीट राहत देगा, रिलीफ देगा नीचे जाना बजाय ऊपर जाने के। बट ऑलमोस्ट, लगभग, एट वंस, अचानक से ही, एट वंस, अचानक ही, यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, यू गेट ओवर दैट मूड, आप उस मूड से अचानक ही बाहर आ जाते हैं, निकल आते हैं आप उस मूड से। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको गिव अप नहीं करने देता है, जो आपको क्विट नहीं करने देता है उस संघर्ष को, उस स्ट्रगल को। एंड यू गो ऑन, और आप जो है गो ऑन करते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं। यू कंटिन्यू एंड यू कंटिन्यू, योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, तो आपके जो कंपेनियंस हैं, जो आपके फेलो क्लाइंबर्स हैं, वो भी आपके साथ बढ़ते आगे चलते हैं, बढ़ते जाते हैं। जस्ट another 50 feet और 100 में भी, और फिर आप मन में सोचते हो कि अभी 50 फीट और आगे है, या शायद 100। यू आस्क योर सेल्फ, और आप अपने आप से
पूछते हो इज़ देयर नो एंड, क्या इसका एंड कभी नहीं हो है, क्या इसका एंड जो ये क्लाइम है क्या इसका एंड कभी नहीं होगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप जो है अपने कंपेनियन को, जो आपका साथी है, उसको आप देखते हो और वो आपको देखता है। एंड यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप जो है एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वो भी तो मेरी तरह ही इस एवरेस्ट पे या माउंटेन पे क्लाइंब कर रहा है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तब बिना आपके जाने हुए, बिना आपके अवेयरनेस के, बिना आपके जानकारी के, आप जो है अपने को समिट के ऊपर पाते हो। यू आर एट द समिट, आप वहाँ समिट पे, आप पीक पे, आप टॉप पे पहुँच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। अब जब आप इधर उधर देखते हो, आप पूरा राउंड देखते हो, तो आप देखते हो कि फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ, जो आप वहाँ पर खड़े हुए हो, जो टॉप पे पीक पे आप खड़े हो, तो आप अपने आप को बोलते हो कि इट वॉज वर्थ वाइल, कि ये बहुत ही सार्थक है, बहुत ही मतलब अच्छा वर्थ वाइल है, ये सार्थक हुआ। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, अब जो बाकी की जो पीक्स हैं, मतलब जैसे जिस समिट पे आप खड़े हो उसके अलावा भी जो और अलग अलग माउंटेन्स हैं, उस पे जो उसकी जो पीक्स हैं, जो उसकी चोटी है, जो उसकी टॉप पॉइंट है, वो भी अब धीरे धीरे जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में से आपको उसका सिल्वरी, उसका चमकीला चमकता हुआ पॉइंट, उसका जो पीक है, जो टॉप है, वो भी आपको अपीयर होने लगता है, आपको दिखने लगता है। जब आप इस जगह खड़े हो और आपको यहाँ से आप देखोगे तो आपको वो भी धीरे धीरे नज़र आने लगता है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप लकी हुए, आप फॉर्चुनेट हुए, तो वहाँ पर जो है, वहाँ सूरज होगा, तो उसकी जो लाइट होगी, उसकी जो रेज होंगी, वो उन पीक्स पे पड़ रही होंगी, तो उससे जो है वो और ज़्यादा चमक रहा होगा। द सराउंडिंग्स पीक लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, अब जो सराउंडिंग पीक्स है, मीन्स जैसे कि आप इस पीक पे ऑथर खड़े हैं, और जो उसके आसपास की जो पीक्स हैं, आसपास के जो जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, तो उसकी जो जितनी सारी पीक्स थी जो उनकी, तो जब उन पे सन रेज पड़ रही है, तो वो एक ऐसा लग रहा है जैसे जिस समिट पे वो खड़े हैं उस पे कोई नेकलेस हो, उसका जो उस पे कोई नेकलेस पड़ा हो, जो समिट पे वो खड़े हैं वहाँ से उनको लग रहा है कि जैसे उस समिट पे वो नेकलेस पहना हुआ हो, तो वो ऐसे चमक रहा था ज्वेल की तरह। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, तो उसके नीचे आप वो देखते हैं तो उनको दिखता है कि बहुत ही वास्ट, बहुत ही बिग, बड़ी बड़ी वैलीज। वैलीज मीन्स जो माउंटेन्स के, दो माउंटेन्स के बीच में जो लैंड होती है, तो वो उनको दिख रही थी स्लोपिंग। स्लोपिंग मीन्स कि ऐसे ऐसे नीचे को जाती हुई, इनटू द डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस पे, वो दूर पे स्लोप करती हुई दिख रही थी। इट इज़ an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain। तो ये जो एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही इनोबलिंग था, मीन्स बहुत ही ऊंचा करने वाला, बहुत ही एक अच्छी ऐसी फीलिंग लाने वाला, एक बहुत ही एनरिचिंग, एक बहुत ही समृद्ध जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो उनको वो एक्सपीरियंस आ रहा था। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट, जब वो समिट से देख रहे थे, जब उस ऊंचाई से वो देख रहे थे, तो उनको जो फीलिंग आ रही थी वो बहुत ही समृद्धि की, बहुत ही जैसे कोई बहुत ही बहुत ही अच्छा, और एक बहुत ही अच्छी भावना उनको उनको एक्सपीरियंस फील हो रहा था। यू बाउ डाउन एंड मेक योर obeisance to whichever god you worship, to make your obeisance,
शो योर ओबीडियंस और सबमिशन यहाँ पर मतलब है। तो वो जब फिर उन लोगों ने वहाँ पर बाव डाउन किया, वो उन्होंने सर झुकाया, उन्होंने बाव डाउन किया एंड मेक योर ओबेसेंस, और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर ओबेसेंस किए। वहाँ पर उन लोगों ने जो भी जिस भी धर्म के भगवान को उन लोग मानते थे तो उनको आदर करके उनको प्रणाम किया उन लोगों ने बाव डाउन करके। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, और जो ऑथर थे उन्होंने वहाँ पर एक गुरु नानक की पिक्चर, एक फ़ोटो वहाँ पर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो रावत थे, जो उनके फेलो क्लाइंबर्स थे, रावत जिनका नाम था, उन्होंने एक दुर्गा की, जो गॉडेस देवी हैं, उनकी एक पिक्चर वहाँ पर छोड़ी। फू दुर्जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। अब फू दुर्जी यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चाइनीज़ या कोई नेपाली होंगे, तो उन्होंने जो है एक रेलिक छोड़ा। रेलिक यहाँ मतलब है कि कोई अतीत की जैसे कोई वस्तु हो, कोई पुरानी, तो उन्होंने एक बुद्धा की जो मूर्ति होगी वो शायद वहाँ छोड़ी। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैर्न, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। तो जो एडमंड हिलरी थे, उन्होंने जो है वहाँ पर एक क्रॉस जो है उसको दफनाया, उसको मिट्टी के अंदर, वहाँ पर जो एक हीप था, कैन कैन जो था वहाँ पर एक हीप था, एक इकट्ठा किया हुआ। हीप मीन्स होता है जो किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो रॉक्स का एक एक ढेर था उसको, और स्टोन्स का, उसके नीचे इन द स्नो उन्होंने क्रॉस को दबाया। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। तो ये जो सिम्बल्स थे, ये चिन्ह कॉन्क्वेस्ट के नहीं थे, ये जीत के नहीं थे, बट ऑफ रेवरेंस, बट आदर के थे। वो आदर के रूप में उन चीज़ों को उन लोगों ने वहाँ पर छोड़ा। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। अब जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जब आप क्लाइम कर चुके होते हो एवरेस्ट को, वो आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, अब एक और समिट है, एक और पीक है, एक और टॉप है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो कि आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके खुद के माइंड में है, मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर एक व्यक्ति कैरी करता है, अपने साथ लेके चलता है ऐसी ही एक माउंटेन पीक को अपने अंदर। अपनी ऐसे ही कोई माउंटेन की जो पीक है, माउंटेन की जो चोटी है, उसको अपने साथ लेके चलता है। ही मस्ट क्लाइम इट, ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और इसको इस ऊंचाई को ज़रूर ही क्लाइम करना चाहिए। जो अपने अंदर की जो ये पीक है, उसको अवश्य ही क्लाइम करना चाहिए। टू रीच अ फुलर नॉलेज, अपने बारे में पूरी तरह से जानने के लिए, अपने बारे में पूरी तरह से नॉलेज होने के लिए आपको इस क्लाइम को अवश्य ही करना चाहिए, इस चढ़ाई को अवश्य ही करना चाहिए। इट इज़ fearful एंड unscalable। अब ये बहुत ही डराने वाली है, ये बहुत ही fearful है, बहुत ही स्कैरी है, और बहुत ही भयभीत करने वाली है, और अनस्केलेबल है, जिस पर चढ़ा ना जा सके। ऐसी चीज़ जिस पर चढ़ा ना जा सके, तो ऐसी अनस्केलेबल है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, और ये किसी और कि कोई और इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता है। जो आपके अंदर ये जो माउंटेन, जो पीक है, जो आपके अंदर की एक पीक है, एक चोटी है, उसके अंदर कोई और, उसको कोई और क्लाइम नहीं कर सकता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, जो फिजिकल एक्ट है क्लाइम करने का टू द समिट ऑफ द माउंटेन। अब यहाँ आप देख सकते हैं द ऑथर एंड द फू दूरजी ऑन द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो ये जब इन लोग समिट पे पहुँचे थे, इसमें से एक ऑथर है और एक फू दूरजी उनके
फेलो क्लाइंबर हैं तो उन लोग ने किस तरीके का ड्रेस पहना हुआ है और क्या क्या लिया हुआ है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। और कितने हैवी बैग्स उन लोग कैरी कर रहे हैं साथ में, और ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ है। The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. तो जो फिज़िकल एक्ट है, जो फिज़िकल है बाहर क्लाइम करना किसी भी माउंटेन को के समिट को, ऊंचाई को, वो आउटसाइड है, वो एकदम एक सा ही है, वो एकिन है, वो इट इज़ सेम टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन। वो वैसे ही है जैसे कि आप अपने अंदर के माउंटेन को पे आप क्लाइम करो, उसको आप उस पे चढ़ो। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। जो प्रभाव है दोनों क्लाइम्स का, बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, वो सेम ही है। वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। तो आप जो है जिस तरीके का भी आप माउंटेन क्लाइम कर रहे हो, चाहे वो फिज़िकल हो, इमोशनल भावनात्मक हो, या स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, वो क्लाइम आपको अवश्य ही चेंज कर देगा। इट टीचेज़ यू मच अबाउट द वर्ल्ड। वो आपको बहुत सी बातें दुनिया के बारे में सिखाएगा, एंड योर सेल्फ, और आपके खुद के बारे में भी वो आपको टीच करेगा, सिखाएगा। I venture to think that my experience। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो वेंचर करते हैं, वो डेयर करते हैं, वो हिम्मत करते हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं सोचने की, टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस, कि उनका जो अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्टर की तरह। जो जो लोग एवरेस्ट पे जाते हैं और होके आते हैं उनको एवरेस्टर बोलते हैं। हैज़ प्रोवाइडेड, उसने प्रदान किया है, प्रोवाइडेड मी, उसने ऑथर को जो है वो प्रदान किया है विद द इंस्पिरेशन। तो यहाँ उनको एक प्रेरणा दी है टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स रेजोल्यूटली। तो उसने जो है उनका जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है एज एन एवरेस्टर, उसने प्रदान किया है उनको एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा दी है सामना करने की लाइफ के ऑर्डील्स रेजोल्यूटली। ऑर्डील्स मीन्स पेनफुल एक्सपीरियंस, ऑर्डील्स मीन्स पेनफुल एक्सपीरियंस, रेजोल्यूटली मीन्स विथ डिटर्मिनेशन और फर्मनेस। तो वो उनका जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था एज एन एवरेस्टर, उसने उनको प्रदान किया है एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा दी है फेस करने की, सामना करने की लाइफ की जो परेशानियां हैं, जो उनके पेनफुल एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, उसको रेजोल्यूटली मीन्स विथ डिटर्मिनेशन, कि बहुत ही दृढ़ता के साथ, फर्मनेस के साथ उसका सामना करने की। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। तो क्लाइंबिंग, माउंटेन को क्लाइंब करना एक वर्थवाइल, एक बहुत ही सार्थक अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। जो कॉन्क्वेस्ट थी, जो जीत थी इंटरनल समिट की, जो अंदर का समिट था, जो अंदर की पीक थी, उसकी जो जीत थी वो बराबर से, वो इक्वली वर्थवाइल थी, इक्वली सार्थक थी। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। तो यहाँ आखिरी में लाइन में जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि जो इंटरनल, जो अंदर की समिट होती हैं, जो अंदर की पीक होती है, विदिन पीक, जो विदिन समिट होती है, वो शायद हायर होती है, शायद ऊंची होती है एवरेस्ट से भी ज़्यादा, वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची होती है जो हमारे अंदर इंटरनल समिट्स होती हैं। तो यहाँ पर ये लेसन जो है वो एंड होता है, वो ख़त्म होता है यहाँ पर ऑथर की इस लाइन के साथ। इसके जो ऑथर हैं वो HPS आलूवालिया हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने यही एंड किया है बात बोल के कि जो हमारे अंदर के इंटरनल समिट्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो उसको जीतना, उसको ओवरकम करना, वो ही सबसे मेन है। और वो जो
इंटरनल सबमिट्स हैं, शायद वो ऊंची हैं एवरेज से भी ज़्यादा, वो हम लोग के लिए एवरेज से भी ज़्यादा ऊंची है। उसको ओवरकम करना, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की कमियों को हटाना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू want to suggest anything, you can comment in the comment box. So until we meet next, अब हम लोग अपने अगले लेसन में मिलते हैं। So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.